कहा जाता है कि नाइंसाफी हुई थी और खुदकुशी करने वाले जज के बेटे हैं केनान भाई। उनके लिए इंसाफ कानून से नहीं मिलता, आज तक अपने ज़मीर से फैसला किया। सुबह इस्तांबुल के मगरिब और शुमाली मगरिब में तेज आंधी आने वाली है। लहरों की शिद्दत 2 मीटर के करीब हो सकती है, इसलिए घर से निकलने से एहतियात करें। महकमा मौसमियात का कहना है शाम 6 बजे के बाद से समंदर में बहुत तेज तूफान आ सकता है। मैं सब ठीक कर दूंगा बाबा। केनान भाई 10 साल से जेल में कैद थे। वो 10 साल के बाद आज निकल रहे हैं। खुदा हाफिज केनान भाई। शुक्रिया जावेद। आपको देख के खुशी हुई बाबा। अदनान बेटा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा, मेरा शेर। वेलकम बैक केनान। शुक्रिया। बाबा के पास जाओ। आइए बाबा। ऑफिस यहां शिफ्ट कर लिया है बाबा। आइए चलते हैं। आइए बाबा इस तरफ।
आइए बाबा। आइए देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। ऑफिस यहां कब शिफ्ट किया तुम लोगों ने? बाबा बस 6 महीने ही हुए होंगे। मैं जब मिलने आया था बताया था। अतमजा वाले ऑफिस के बारे में बताओ मुझे। वो वहीं पर है, ज्यादा लोग नहीं आते वहां, सब लोग इस जगह के आदी हो गए हैं। सोसाइटी के लोग कैसे हैं? जैसे हुआ करते थे बाबा। किससे मिलना है? अदनान सर से मिलना है। क्लियर है, इंतजार करो। तो बताइए बाबा, कैसा लगा आपको हमारा नया ऑफिस? ठीक है, बुरा नहीं है। ये हुई ना बात। आ जाओ। दूसरे रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूं। जी सर। बाबा आपको भूख लगी होगी ना? मैंने आपके लिए बहुत लजीज खाने बनवाए हैं, खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? मुझे कुछ काम है, अभी आता हूं। एंगिन, मैं बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। याद आने लगी थी। कागजात ले आए तुम? अदनान सर, मुझे कुछ दिन दे दें, मैं वादा करता हूं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। क्या तुम कागजात लाए हो एंगिन? सर मैं यही कहना चाह रहा हूं। कागजात कहाँ हैं? आप कुछ वक्त तो दें, पैसों का इंतजाम कर लूंगा, वादा करता हूं। ठीक है, कोई मसला नहीं। क्या वाकई सर? क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, मेरा यकीन करिए। कागजात कहाँ हैं? कागजात कहाँ हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे खानदान की आखिरी निशानी है। वो तुम्हें जुआ खेलने से पहले सोचना चाहिए था। देखो एंगिन, वो कागजात आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? समझ गए एंगिन? क्या हो रहा है? बाबा कुछ नहीं बाबा, रोज का काम है। जाइए, आप फिक्र मत कीजिए। तो मेरी गैर हाजिरी में तुम यहां ये सब करते हो? बताओ मुझे। बाबा मैं संभाल लूंगा, परेशान मत हो, अंदर जाइए। किससे इजाजत ली है तुमने यहां ये सब करने की? मुझे इजाजत लेने की जरूरत है। मैं आपका बेटा हूं, आपकी गैर हाजिरी में सब कुछ मैं संभालता हूं। निहत्ते इंसान को धमकाना कभी हमारा उसूल था क्या? वो उसूल बदल गए हैं बाबा, दुनिया बहुत बदल गई है बाबा, समझिए। अब काम वैसे नहीं होता। बाहर जाओ। क्या मतलब आपका? मैंने कहा जाओ। सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए बाबा। जाओ यहां से। तुम्हें पहले कहां देखा है? मोहल्ले में ही। क्या तुम अतमजा से हो? जी बिल्कुल सर, अफसाना मेरी अम्मी ही थी। तुम्हारी एक बहन भी थी ना, सदफ? जी बिल्कुल। तो तुमने जुए में घर खो दिया। कर्जा किससे लिया था तुमने? रजब नाम है उसका, रजब गुलदाग। नहीं जानता, लेकिन कर्जा अदा हो जाएगा। अदनान सर ने गलती की है, उस आदमी से बात करेंगे हम, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे।
नदी के पास जो बैंक है वो जानते हो? जी सर, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। ठीक है, सुबह 7 बजे आ जाना वहां। अभी जाओ। जी ठीक है सर। बंदूक किस पर तानी जाती है? बाबा मैं उसे मारने नहीं वाला था, सिर्फ डरा रहा था उसे। जो पूछा है उसका जवाब दो। किस पर? सिर्फ दुश्मन पे तानी जाती है बाबा। और दुश्मन कब बनते हैं? जब फैमिली में किसी को नुकसान पहुंचे तो। जिस लड़के पर तुमने बंदूक तानी थी वो हमारी सोसाइटी का था। हाँ बोलो। किनान कुरहान बोल रहा हूं। किनान सर, मुबारक हो, आप बाहर आ गए हैं। आप मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे बेटे अदनान से बात की थी तुमने? हाँ की थी। आपके मोहल्ले के एक लड़के ने हमसे कर्ज लिया था, वो जमीन के कागजात लाने वाला है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कागजात की जगह पैसा मिलेगा तुम्हें। पैसा नहीं, मुझे जमीन के कागजात चाहिए। ऐसा नहीं होगा रजब साहब, हरगिज नहीं। वो लड़का हमारा है तो उसका कर्जा भी हमारा है। तुम्हारा जितना भी कर्जा है हम उसका दुगना देंगे तुम्हें, बस, और कोई बात नहीं। हाँ। सुबह तक पैसे तैयार होने चाहिए। जैसा आप कहें बाबा। हरगिज नहीं बाबा, हरगिज नहीं। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। मेरे फैसले का क्या होगा? मैंने उस आदमी से कुछ और वादा किया है। देखिए बाबा, इस आदमी ने इतनी इज्जत से क्यों कॉल की आखिर? क्योंकि अतमजा हमारा इलाका है। अदनान ने कहा कि तुम ये काम संभाल लोगे। ये एंगिन की गलती है। जानबूझ के उसने जुआ खेला और जमीन के कागजात हार गया वो। 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया बाबा। आप पूछिए ना तेकिन से अतमजा का क्या हाल हो गया था। जिस बच्ची से आप बहुत प्यार करते हैं उसने कहा सब वैसे ही है। झूठ था। बताओ इन्हें, बोलो ना इन्हें। बताओ ना बाबा को कि इज्तिमा में खुंडे घुसाए और सबकी जमीन हड़प रहे हैं। बताओ बाबा को कि वो हमारी नौजवान नस्ल को ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अब आपके रिवाज नहीं चलते हैं बाबा। जरा वो भी तो बताओ बाबा को जो तुम कर रहे हो आजकल। बोलो ना मैं क्या कर रहा हूं तेकिन? मैं अपनी फैमिली की इज्जत बचा रहा हूं, आदी हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं किनान कुरहान का बेटा हूं। उनके नाम को बचाने के लिए, आपके लिए बाबा। सही कह रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है। वाकई सब कुछ बदल चुका है, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। किनान भाई सब कुछ जानते थे। पता था उन्हें, खेल के उसूल पहले ही बदल चुके थे। सब बदल गया लेकिन किनान भाई अब भी वैसे ही थे। कोई नहीं जानता था, पर किनान भाई पहले ही फैसला कर चुके थे। वो इस दुनिया को छोड़ने वाले थे। डर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए।
सबसे झूठ बोलूंगा। नदी किनारे जो बैंक है उसे सब जानते थे। किनान भाई जेल जाने से पहले वहां लोगों के मसले मसाइल सुना करते थे। हर सुबह उनके पास कोई ना कोई मदद मांगने के लिए आया हुआ होता था और आज भी वो रिवाज बरकरार है। लाओ मुझे दो, मैं संभाल लूंगा, तुम जा सकते हो। शुक्रिया बेटा। मैं आ गया सर। बैठो एनकिन, चाय पियोगे तुम? नहीं शुक्रिया। वो जमीन तुम्हारी अम्मी की मलकियत थी ना, तो उसे कैसे दांव पर लगा दिया तुमने? बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी बहन जानती है ये सब? नहीं, आप ही को इस बारे में कुछ मालूम नहीं। ये सब तुम्हारी अम्मी की वजह से कर रहा हूं। तुम फिर कभी जुआ नहीं खेलोगे, सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाओगे। ये तुम्हारे पैसे हैं, समझ रहे हो ना? लेकिन आप इतनी भलाई क्यों कर रहे हैं मुझसे, और इस मुसीबत से क्यों बचा रहे हैं? तुम मेरी सोसाइटी के लोगों में से एक बच्चे हो। मैं जैसे पहले यहां का बड़ा था वैसे ही अब भी हूं। चलो आओ। जो समझाया है उसे याद रखना, भूलना मत, ठीक है? मुझे माफ करना सर। ऐसा क्यों किया? रुक जाओ तेकिन। बाबा! बाबा! मेरे बच्चे। हेलो, आत्मजा की नदी के किनारे एम्बुलेंस भेजो जल्दी। गोली लगी है, जल्दी भेजो। किनान! किनान! किनान!
एलिव, शायरी करूंगा तुम्हारे लिए। कल ये ड्रेस स्टोर में देखने के बाद मैंने तुम्हें इसमें ही बहुत याद करा। हाँ, बहुत प्यारे हो तुम। उसके बाद पूरी रात बिना इस ड्रेस के याद किया। यार मुझे इससे बचा लो यार। क्यों? क्योंकि पूरी रात जैसे मैंने तुम्हें देखा था, इसको जलन होने लगती है इससे, पता नहीं क्यों। नहीं। नहीं नहीं, सच में माशाल्लाह। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन वहाँ है। पता नहीं मेरा फोन वहां कैसे पहुंच गया। लाओ दो जरा मेरा फोन मुझे। अरे दो ना मेरा फोन मुझे यार, मुझे तो मोबाइल की फिक्र ही नहीं होती। हाँ हाँ बोलो मेरे भाई, क्या हुआ? अदनान, कहाँ हो तुम? जहां होता हूँ वहीं हूँ मैं। वहां से फौरन निकलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो जल्दी करो। तुम्हारे पीछे एम्बुलेंस की आवाजें कैसी? अदनान, बाबा को गोली लग गई है। जल्दी अंदर ले चलो। अदनान, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? फौरन सर्जरी के लिए ले चलो। बाबा संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा बाबा। अदनान, सुन रहे हो ना तुम? सर आप अंदर नहीं आ सकते। बाबा है वो मेरे। सर हमें उनकी सर्जरी करनी है। बाबा आपको कुछ नहीं होगा, मैं यही हूं आपके पास। हाँ अदनान, कुछ होगा तो नहीं ना उन्हें? पता नहीं मुझे। बाबा, किसने किया ये सब? कब हुआ और किसने किया ये? तुम बस यामूर को ढूंढ कर ले आओ। उन्होंने मेरे बच्चे कहा था बस। किसने किया ये बताओ मुझे। यामूर को ढूंढ कर ले आओ अदनान। कुछ नहीं पता क्या हो जाए। उस आदमी को पकड़ने उसके पीछे जा रहा हूं मैं। मेरे बाबा, मेरे बाबा। यार मेरा फोन उठाओ ना। अजरा तुम फिर लेट आई हो। उमर सर बहुत गुस्सा कर रहे थे। अच्छा तो मीटिंग इस कमरे में थी, मैं दूसरे कमरे में देख रही थी। अजरा बैठो, हमने शुरू कर दिया। उमर सर ने मॉडल तैयार किया है, लेकिन ये ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं।
यही तरीका हमने पिछले प्रोजेक्ट में भी यूज किया था। लॉबी में ऐसे ज्यादा कुछ दिखावटी तो नहीं लग रहा ना? मतलब हमें थोड़ा सादा प्लान करना चाहिए। आखिर हम एक घर को बुटीक होटल बना रहे हैं, इसके बाद बंजर जमीन थोड़ी रह जाएगी। वैसे मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि सोचने का काम हम पर छोड़ दो, तुम बस नोट लेती रहो अजरा। नहीं, ये ठीक नहीं है। वैसे भी मीटिंग में देर से आने की वजह से प्लान को समझना चाहिए। चलता हूं। बहुत खूब। वैसे आप यहां कभी रहे हैं पहले? बिल्कुल, जब मैं 20 साल का था। और उसके बाद? उसके बाद मेरे बाबा का इंतकाल हो गया तो हम वहां से चले गए। कौन सा कमरा था? क्या मतलब? आपके बाबा का इंतकाल किस कमरे में हुआ था? पीछे वाले गार्डन में। तुम क्या कर रही हो ये? इस जगह पर स्विमिंग पूल नहीं, यहाँ मेन बेडरूम होगा और इसकी चाबी सिर्फ आपके पास होगी। इस जगह पर एक चिमनी थी, वो कहाँ गई? लॉबी के लिए जगह बनाने के लिए। अरे ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ चेस्टनट भूनते नहीं थे क्या आप लोग? बाबा करते थे, लेकिन अम्मी नाराज होती थी अगर मैं उसके करीब भी जाता था। और बाबा मुझे ब्लैक फिश की कहानी सुनाते थे। जानती हैं क्या? तो यहाँ इस जगह एक बड़ी सी चिमनी होगी और उसके पीछे कहानियों की बहुत सारी किताबें होंगी। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बार होगा, लेकिन ये कोई आम बार नहीं। यहाँ महंगी वाइन्स होंगी और हाँ, बहुत सारे लवाजमात भी होंगे। क्यों नहीं? और होटल का नाम क्या? ब्लैक फिश। कैसा लगा आपको? तुमने क्या किया? ये पत्थर नहीं बल्कि एक घर है। सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत चाहता है वो। और हाँ, कोई इंडोर पूल नहीं होगा यहाँ। उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है। मेरी फैमिली। जी हाँ, आपको अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मान गया तुम्हें, तुमसे तो डरना चाहिए। बहुत खूब। क्या कहती हो, इसे हम सेलिब्रेट करें? हाँ ठीक है, मेरी तरफ से। आज कौन सा दिन है? मंगल। तो एक बार फिर से मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ अजरा। एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ और तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ मैं। मुझसे शादी करोगी तुम? मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। तो एक बार फिर से ठुकरा रही हो तुम। इस बार भी कोशिश बेकार गई। हम सिर्फ दोस्त हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं। अदनान, अदनान मेरी यूनिवर्सिटी का दोस्त है। हेलो। तुम अपनी कुछ ड्राइंग सिखाने वाले थे ना? अगर तुम्हें काम है तो मैं चलता हूँ। ऐसा करो कि तुम गाड़ी के पास जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यामुर। मेरा नाम असरा है। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने को, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यामुर। आज के बाद यहाँ कभी मत आना, समझे? यामुर, बाबा कल जेल से रिहा हुए हैं। जानती हूँ। आज सुबह वो और तेगिन नदी के पास गए थे। बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ? गोली लगी। कैसे? दो गोलियां लगी हैं। रास्ते में ही दिल धड़कना रुक गया था। उनके आखिरी अल्फाज थे यामुर। कैसे? उनकी हालत क्रिटिकल है। अदनान, कैसे? कैसे? मौत से लड़ा है और दूसरा गोली मारने वाले से बदला लेने गया है। और मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि तुम मुझे सिर्फ अलविदा कहे बगैर गई थी। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, बहुत। इस सब का मतलब तो तुमसे है ना? मैं चाहता था कि तुम वापस आ जाओ, जैसा कि सब कुछ तुम ठीक कर दोगी, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि इसका तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। नहीं। कुछ कहो, कुछ तो कहो अदनान, कुछ तो कहो, प्लीज कुछ कहो। कैसे कहूं मैं? जिस दिन तुम हमें छोड़ के गई थी उस दिन तुमने यह खो दिया था। जाऊंगी मैं। नहीं जा पाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां क्यों आया हूं? क्या तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत क्यों है यामुर? क्यों? कभी सोचा है तुमने? जानती हो कि मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया था। क्या तुम्हें मालूम है, तुम माजी में अपनी फैमिली से अलग हो जाना चाहती थी ना? जिस दिन तुम गई थी उस दिन नहीं, आज। ना पता होना, ना वापस आने पर अजरा मैम बनोगी। मुबारक हो तुम्हें। आ नहीं रही क्या तुम? कहां? घर।